हेडिंग लगाओ राजस्थान लोकगीत। हेडिंग लगाइए राजस्थान लोकगीत। राजस्थान लोकगीत। अब इधर देखो आप लोग, राजस्थान लोकगीतों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि लोकगीतों की क्या क्या परिभाषाएं अपने को देखने को मिलती हैं। तो बहुत लंबी परिभाषाएं याद नहीं करनी होती है। इधर देखना आप लोग कि लोकगीत जो हैं, इन लोकगीतों को एक तो क्या कहा गया, एक तो लोकगीतों को कहा गया है जनता की भाषा। बोलो क्या कहा गया, ध्यान रखना, लोकगीतों को क्या कहा गया आपके, जनता की भाषा। ऐसे ही लोकगीतों को क्या कहा जाता है, संस्कृति के पहरेदार। ध्यान रखना, लोकगीतों को क्या कहा जाएगा, संस्कृति के पहरेदार। मतलब कि लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत संस्कृति के पहरेदार हैं। ऐसे ही ध्यान रखना, लोकगीतों को क्या कहा जाएगा, जन समुदाय की आत्मा। बोलो क्या कहेंगे लोकगीतों को, तो लोकगीतों को कहा जाता है जन समुदाय की आत्मा। ऐसे ही ध्यान रख लेना, लोकगीतों के लिए आपके एक शब्द काम में लिया जाएगा और वो आपके क्या आ जाएगा, तो ये तो जन समुदाय की आत्मा हो गया। एक आ जाएगा संस्कृति के मुंह बोले चित्र, संस्कृति के मुंह बोले चित्र। तो ये भी ध्यान रख लेना कि लोकगीतों को कहा जाता है संस्कृति के मुंह बोले चित्र, और लोकगीतों को आपके कहा जाता है सुखद संदेश देने की कला। क्या कहेंगे भैया, सुखद संदेश देने की कला। तो ये सब आपके लोकगीतों के बारे में कहा जाता है। आई बात समझ में कि लोकगीतों को एक तो क्या कहा गया, जनता की भाषा, और क्या कहा गया, संस्कृति के पहरेदार, और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, मतलब कि वो हमारा कल्चर जो मुंह से बोलकर बताया जाता है कि सागर पानी भरवा जाऊं सा निजर लग जाए। मतलब महिला पानी भरने के लिए लेकर जा रही है, तो ये चित्र नहीं है लेकिन मुंह से बोलकर बताया गया चित्र है। और ऐसे ही ध्यान रखना, सुखद संदेश देने की कला। फिर बात ये आती है कि ये कहने वाले कौन, लोकगीतों को जनता की भाषा एवं संस्कृति के पहरेदार कहने वाले कौन हो जाएंगे, तो महात्मा गांधी। बोलो कौन आ जाएंगे, तो महात्मा गांधी ने लोकगीतों को जनता की भाषा कहा और क्या कहा, संस्कृति के पहरेदार। जबकि जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, जन समुदाय की आत्मा। बोलो क्या कहते हैं भैया, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आपके जन समुदाय की आत्मा। ये भी ध्यान रख लेना। संस्कृति के मुंह बोले चित्र कहने वाला कौन, देवेंद्र सत्यार्थी। बोलो क्या नाम आ जाएगा, तो देवेंद्र सत्यार्थी ने और संस्कृति के मुंह बोले चित्र कहा है, और आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, सुखद संदेश देने की कला। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। कल को आपने से पूछ ले कि लोकगीत सुखद संदेश देने की कला है, कहने वाले कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोले चित्र कहा जाता है, कौन कहता है, लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है, लोकगीत जनता की भाषा एवं संस्कृति के पहरेदार हैं। समझ में आ गई बात, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो एक बार नोट करो, इसको लिख लिए क्या, लिख लिए। एक परिभाषा नीचे और लिख दो, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति लोकगीतों के, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर बोलती है। हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर बोलती है। हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधे पर चढ़कर बोलती है। डैश लगा के लिख दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन कहता है ऐसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर बोलती है। अब इसके बाद में देखो आप लोग, अपन एक एक गीत के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले अपने पास में कौन सा आ जाएगा, केसरिया बालम। बोलो कौन सा आएगा, केसरिया बालम अपने पास में सबसे पहला गीत आता है। यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, केसरिया बालम को लेकर के क्या क्या बातें कर सकते हैं वो सुनना आप लोग। पूरा नाम वैसे क्या हो जाएगा कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ये आपके गीत आ जाएगा।
और देखो आप लोग इसके बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात, ये जो केसरिया बालम है ये हमारे राजस्थान का राज्य गीत है। ध्यान रखना, राजस्थान का क्या हो जाएगा? तो पहली बात तो राजस्थान का राज्य गीत हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखना कि ये आपके एक प्रकार से क्या है भैया? विरह गीत। बोलो क्या है ये? विरह गीत का मतलब होता है विरह। विरह मतलब कि पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो दूरियां आ जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? मान लो कि भाई पति और जो है वो कमाने के लिए बाहर चला गया, 2-4 साल बाहर गया हुआ है, तो ये 2-4 साल का समय क्या कहलाता है? ये विरह काल कहलाता है, ध्यान रख लेना। और इस विरह काल में जो गीत गाए जाते हैं उनको विरह गीत कहते हैं। आई बात समझ में? और ये ध्यान रखना आप लोग, इस समय स्त्री क्या कहलाती है? विरहिणी स्त्री। जो इस काल को भोग रही होती है उसको क्या कहते हैं भैया? विरहिणी स्त्री। आई बात समझ में? तो ये पति और पत्नी दोनों के लिए क्या होता है? विरह का काल। प्रेमी और प्रेमिका दोनों के लिए क्या होता है? विरह का काल। हो सकता है तुम में से भी किसी का विरह काल चल रहा हो सकता है ना भाई, हम कोचिंग करने के लिए आए हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना। तो ऐसे टाइम पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं भैया? उनको विरह गीत कहा जाता है, पहली बात। और ये राजस्थान का क्या है? आपके राज्य गीत। दूसरी बात, ये जो आपके केसरिया बालम गीत है ये कौन सी शैली में गाया गया? मांड गायन शैली। बोलो कौन सी शैली में? तो ये ध्यान रखना, ये मांड गायन शैली में गाया गया। कौन सी शैली में गाया गया? और ये जो मांड है ना, ये मांड आपके कहाँ का प्राचीन नाम है? जैसलमेर। बोलो कहाँ का? तो आपको कल को पूछे कि मांड गायन शैली कहाँ से निकली है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। बोलो कहाँ से? फिर देखो आप लोग, इस गीत को अगर अपने से पूछे कि सबसे पहले गाने वाली कौन, तो सबसे पहले गाने वाली मांगी बाई। बोलो कौन हो जाएंगी? जिन्होंने इसको सबसे पहले गाया था वो कौन हो जाएंगी? आपके मांगी बाई। और ध्यान रख लेना, अगर अपने से पूछे कि इस गीत को सर्वाधिक गाने वाली, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। सबसे पहले गाने वाली मांगी बाई जो कि कहाँ की है? उदयपुर। वो मांगी बाई नहीं जो 13 ताली है, वो अलग है, ये मांगी बाई अलग है, ध्यान रख लेना। और सबसे ज्यादा गाने वाली अल्लाह जिलाई बाई। बोलो कौन हो जाएंगी? तो सबसे ज्यादा गाने वाली आपके अल्लाह जिलाई बाई। और ये जो आपके अल्लाह जिलाई बाई है, ये अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? ये बीकानेर। बोलो कहाँ की हो जाएगी? और ये दोनों की दोनों कौन सी शैली में गीत गाती हैं? तो इसीलिए इन दोनों को मैं क्या कहूंगा? मांड गायिका। बोलो क्या कहूंगा इन दोनों को? कि ये दोनों के दोनों आपके मांड गायिका हैं। मांड शैली में गाती है ना, तो दोनों ही आपके मांड गायिका हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। और यहां पर लिखा हुआ है क्या? पधारो मारे देश। और ये पधारो मारे देश क्या है? आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ध्यान रख लेना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। तो ये जरूर याद रखना कि ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम मतलब आरटीडीसी का क्या है? ये पंचवाक्य है। बोलो क्या हो जाएगा? पंचवाक्य, जिसको अपन बोलते हैं टैगलाइन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये आरटीडीसी की टैगलाइन है, ध्यान रख लेना कि पधारो मारे देश। अरे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, और आपके क्या होता है, हर राज्य कोई ना कोई टैगलाइन काम में लेता है। हमारे राजस्थान की टैगलाइन क्या है रे? पधारो हमारे देश। बोलो क्या हो जाएगा? तो एक तो ये ध्यान रखना, ये राजस्थान का क्या है भैया? राज्य गीत। दूसरे नंबर पर ये क्या है? आपके विरह गीत। ऐसी कौन सी शैली में गाया? मांड गायन शैली में गाया गया। और ये मांड गायन शैली कहां से निकली? सबसे पहले गाने वाली मांगी बाई कहाँ की है? उदयपुर। सबसे ज्यादा गाने वाली अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? बीकानेर। ध्यान रख लेना, जो कि आपके एक मांड गायिकाएं हैं। इस गीत को अभी प्रेजेंट में अपन देखें तो सबसे बेहतरीन गाने वाले कौन है? तो सबसे बेहतरीन गाने का काम आपने नाम सुना होगा, अपने सवाई भाट सुना है आपने? ध्यान रख लेना, अपने इंडियन आइडल में गए थे रे, बहुत जोरदार सिंगर है वो। तो ये ध्यान रखना, उन्होंने आपके इस गीत को गाया था।
नागौर के गच्छीपुरा गांव के रहने वाले हैं ये। ये कौन सी शैली है गाने की? मांड गायन शैली, ध्यान रखना। तो ये आपके मांड गायन शैली में गीत गाया गया है। ये इनके माता पिता हैं। पूरे इंडियन आइडल में इस दौरान सबसे ज्यादा हाई पिच पर अगर किसी ने गीत गाए हैं, हाई पिच समझते हैं, ये ऊपर जो सुर ले जाना, ये किसने गाए हैं? सवाई बाट। लेकिन सवाई बाट की एक प्रॉब्लम केवल ये थी कि इन्हें क्लासिकल के अलावा कुछ नहीं आता था। भाई जो अपने और जैसे सॉन्ग होते हैं ना, ये क्लासिकल म्यूजिक है जिसके अंदर स्वर ऊपर नीचे जा रहे हैं पूरा, ये इसके अलावा ये नहीं जानते थे, इसलिए ये फर्स्ट रैंक पे तो नहीं आए थे, 6 7वें नंबर पर ये रहे थे आपके। बिल्कुल। हाँ जी, लाइट चालू की जाए। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, ये अपना कौन सा गीत हो जाएगा भैया? ये केसरिया बालम अपना हो जाता है। तो आप हेडिंग लगाओ, केसरिया बालम डॉट 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 पधारो मारे देश। केसरिया बालम जैसे मैंने लिख रखा है, डॉट 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 लगाकर पधारो मारे देश। लिखो इसके अंदर नीचे, राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत। ये गीत तो खैर अपने ध्यान रख लेना, और दिल्ली लाल किले से भी इसको गाया गया था एक बार। तो आई बात समझ में? तो क्योंकि राजस्थान का राज्य गीत है ना, तो सबसे फेमस यही है। और राज्य नृत्य पूछे तो आपके घूमर। तो लिखो राजस्थान का राज्य गीत, लाइन चेंज करके लिखना, विरह गीत, विरह गीत। फिर लिखो नीचे, मांड गायन शैली में गाया गया, मांड गायन शैली में गाया गया मांड गायन शैली में गाया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मांड के नीचे लिख देना जैसलमेर, फिर नीचे लिखना सर्वप्रथम गाने वाली, सर्वप्रथम गाने वाली, डैश लगा के लिखो मांगी बाई, उदयपुर। उदयपुर। उसके नीचे लिखो सर्वाधिक गाने वाली, सर्वाधिक गाने वाली अल्लाह जिलाई बाई, बीकानेर, अल्लाह जिलाई बाई, बीकानेर।
डैश लगा के लिख देना, दोनों के आगे एरो करके मांड गायिकाएं, दोनों के आगे एरो करके लिख देना मांड गायिकाएं। फिर नीचे लिखो आप लोग, इसमें एक नोट लगा के लिखो, राजस्थान में मांड गायिकाएं, राजस्थान में मांड गायिकाएं। राजस्थान में मांड गायिकाएं लिखो नीचे। नंबर 1 अल्लाह जिलाई बाई, नंबर 1 लिखना नीचे अल्लाह जिलाई बाई, ब्रैकेट में बीकानेर। बीकानेर। अल्लाह जिलाई बाई के बारे में कुछ बातें लिखेंगे अपन, तो लिखो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की दरबारी गायिका, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की दरबारी गायिका किसके दरबार में थी ये? गंगा सिंह। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की दरबारी गायिका, यूं लिखते जाना आप लोग जैसे अल्लाह जिलाई बाई, तो एक एक पॉइंट आप लिखते जाना। हाँ, दूसरे नंबर पर लिखो राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला, क्या बोलते हैं इन्हें? मरु कोकिला के नाम से जानते हैं, ध्यान रख लेना। लिखो गुरु, इनके गुरु कौन थे? उस्ताद हुसैन बख्श खां, गुरु का नाम लिखो उस्ताद हुसैन बख्श खां। भाई अल्लाह जिलाई भाई फेमस कैरेक्टर है तो याद रखना है भैया, उस्ताद हुसैन बख्श खां। फिर लिखो इसमें नीचे 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, ये महिला पर्यवेक्षक में प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना कि 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मांड गायिका कौन हो जाएंगी आपके? अल्लाह जिलाई बाई। तो ध्यान रखना 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। उसके बाद में लिखो 2003 में, 2003 में इन पर 2003 में इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, 2003 में इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। फिर लिखो नीचे 2012-13 में 2012-13 में राजस्थान रत्न पुरस्कार, इसमें भी 2012 में ने ध्यान रखना, 2012-13 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित, तो ये किसके बारे में बात हो गई अपनी? अल्लाह जिलाई भाई। ये सारी बातें याद रखना इनकी। नंबर 2 गौरी देवी, गौरी देवी ब्रैकेट में बीकानेर। नंबर 2 दूसरी मांड गायिका बता रहा हूं आपको, गौरी देवी बीकानेर। ध्यान रखना 5 अगस्त 2018 को आरएस प्री के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि निम्न में से मांड गायिका है और किसका नाम था? गौरी देवी। लिखो गौरी देवी बीकानेर। ध्यान रखना ये भी आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी, लेकिन जोधपुर के उम्मेद सिंह के दरबार में भी थी, दोनों के दरबार में रही है। तभी तो अगर आप में से कोई जोधपुर गया है या जोधपुर का रहने वाला है तो ध्यान रखना जोधपुर में एक हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट जहां पर स्थित है उसका नाम है आपके गौरी देवी मार्ग। क्या नाम है उसका?
गौरी देवी मार्ग वो इन्हीं के नाम पर है, तो लिखो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एवं जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह की दरबारी गायिका उम्मेद सिंह की दरबारी गायिका, और नीचे लिख दो राजस्थान की कोकिला, राजस्थान की कोकिला क्या बोलते हैं इनको, ध्यान रखना वो क्या है, मरु कोकिला, ये क्या है कोकिला। और लास्ट लाइन लिखो 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित, 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित। चलिए साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।